इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सेम चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में भी है, वहां पे भी अपने को आएगा। तो 11th 12th मिला के आप लोगों को पूरा कॉम्पिटिटिव में, नीट में, जेईई में या एमएचसीईटी में ये चैप्टर आने वाला है। थोड़ा बहुत बेसिक आप लोगों ने पढ़ाई होगा या कभी शौक भी लगा होगा तो पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता, सुना है या पढ़ा भी है। 8 9 10 में थोड़ा थोड़ा तो था ही आप लोग, सेल के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। तो वो अपन ऐसा समझेंगे कि कुछ नहीं आता, समझना क्या है, वैसे भी कुछ नहीं आ रहा समझो। तो अभी अपन स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, तो ध्यान से देखना। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर की हेडिंग पूरी नहीं है, बाद में करेंगे उसको पूरी। तो याद रखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th में भी है, 12th स्टैंडर्ड में भी है। जहां 11th का खत्म करेंगे वहां से आगे 12th का शुरू करेंगे। कॉम्पिटिटिव में 11th और 12th मिला के वो एक चैप्टर बनेगा, चाहे वो नीट हो, चाहे आप जेईई देने वाले हो, चाहे आप एमएचसीईटी देने वाले हो। तो ध्यान से करना, बेसिक ही लेना। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो समझने से पहले पानी का फ्लो समझते हैं, तो वो समझने में इजी है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक बॉटल है, जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसको कैप लगा दिया मैंने, तो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इट इज फिल्ड विद वाटर। अभी अगर मैं बोलूं ये पानी फ्लो हो रहा है, फ्लो है क्या, पूछो फ्लो है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, फ्लो नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। अब इसमें जो पानी भरा है अपन ने यहां तक समझो, तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, पानी में मॉलिक्यूल्स है, कौन से H2O मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव हो रहे हैं, पर उसी कंटेनर के अंदर रैंडमली मूव हो रहे हैं। तो नेट फ्लो इन एनी वन डायरेक्शन इज नॉट प्रेजेंट, कोई भी एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको एक बार साइड में रखो। दूसरा एग्जांपल है, पेशेंट है, पेशेंट कैसे बनेगा, ठीक है ऐसे ही बना देते सिंपल। पेशेंट है समझो, उसको ब्लड चढ़ा रहे हैं या सलाइन लगा रहे हैं, एक ही बात है। ये स्टैंड है, यहां वो बॉटल है सस्पेंड किए, जिसमें ब्लड है, ये ब्लड है। ठीक है, तो वो ब्लड फ्लो इसके बॉडी में कराना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक नॉब रहता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक नॉब रहता है जिससे अपन वो फ्लो कंट्रोल करते हैं। अभी मान लो नॉब बंद है, तो यहां तक तो आएगा ब्लड, यहां तक आ गया, बट आगे जाएगा क्या, नहीं। तो अभी अपन बोलेंगे कि ब्लड फ्लो हो रहा, नहीं, कंटेनर में फिल्ड था जैसे ये, पर जैसे ही आप ये नॉब ओपन करेंगे ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं यहां फ्लो हो रहा क्या ब्लड या लिक्विड बोलेंगे, तो यस यू कैन से द ब्लड इज फ्लोइंग इनटू द बॉडी। और ध्यान रखो, अगर आपको लिक्विड को फ्लो कराना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक हाइट पे हो, तो हाइट से यहां जा रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये वो पेशेंट फिर से, ठीक है, ये वो बॉटल यहां पे फ्लोर पे रख दिया पेशेंट से नीचे। ठीक है, इसमें ब्लड है और वो ब्लड इसको चढ़ा है, पॉसिबल नहीं है, उल्टा उसका ही खून नीचे की तरफ आएगा, देने की जगह निकल लेंगे। तुम डॉक्टर बनेंगे तो ध्यान रखना कि जब सलाइन लगानी है या ब्लड उसको देना है तो अपन एक हाइट पे रखेंगे यहाँ पे, तो पानी या लिक्विड कोई भी रहो वो फ्लो होता फ्रॉम हाइट विच इज हायर एज कंपेयर टू ग्राउंड टू द लोअर हाइट। ठीक है, तो फ्रॉम दिस हाइट टू दिस हाइट, यानी जब लिक्विड फ्लो होता तो उसको एक हाइट का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो यह यहां से यहां फ्लो होगा। अगर यही बैग नीचे गिर गई समझो, या अपन ने नीचे रख दिया, तो यहां से ब्लड यहां जाने की जगह वहां से ब्लड इधर आना चालू हो जाएगा, उल्टा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। तो अब
ये पेशेंट हाइट पे है और वो जो बॉटल थी वो लोअर हाइट पे चली गई, तो लिक्विड कैसे फ्लो होगा, इस ग्रेटर हाइट से लोअर हाइट की तरफ। तो पानी या लिक्विड या ब्लड बोलो या सलाइन में जो रहता वो लिक्विड, कोई भी लिक्विड जब फ्लो होता तो हायर हाइट टू लोअर हाइट की तरफ ही फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा? देख, तो ब्लड डोनेट करने गए सब लोग, ये तो ये अपन है जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जिस बॉटल में या जिस पैकेट में वो ब्लड कलेक्ट हो रहा वो अपने हाइट से लोअर हाइट पे रहता थोड़ा सा, ताकि अपनी बॉडी में से उधर की तरफ फ्लो रहे। ठीक है, और ब्लड अपने बॉडी में भेजना है, निकालना नहीं है, तो वो उसको इस हाइट पे रखना पड़ेगा। तो याद रखना कि अगर कोई फ्लोर पे पानी स्पिल हो जाए तो वो इतना ही रहेगा, फ्लो नहीं होगा। अगर आपको फ्लो कराना है तो स्लोप रखना पड़ेगा, तो इस हाइट से इधर की तरफ। तो अगर आपको लगता है कि लिक्विड फ्लो होना चाहिए तो हाइट में डिफरेंस होना चाहिए, ये याद रखो, क्योंकि हाइट में डिफरेंस होना चाहिए। इधर से इधर जा रहा या इधर से इधर जा रहा या पानी यहां से यहां जा रहा, लिक्विड कोई भी, तो हाइट में डिफरेंस होना चाहिए तो ही फ्लो होगा। अगर डिफरेंस नहीं है तो देयर विल बी नो फ्लो, ध्यान रखो। तो लिक्विड को अगर आप लोगों को फ्लो कराना है, इलेक्ट्रिक करंट पे बाद में जाएंगे, तो पहले देखो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर भी, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स थे, पर जब तक फ्लो शुरू नहीं हुआ था वो रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे थे, उसी जगह में एक फिक्स कन्फाइंड जगह में मूव हो रहे थे। पर जैसे ही आपने उसको फ्लो होने के लिए एक पाथ दिया, फ्लो होना शुरू हो गया। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि लिक्विड फ्लो होना चाहिए, तो याद रखना ये पॉइंट, हाइट में क्या होना चाहिए, डिफरेंस। ड्यू टू दैट डिफरेंस इन हाइट द लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम हायर पॉइंट या पॉइंट एट हायर हाइट टू द पॉइंट एट लोअर हाइट। याद रखना, फ्रॉम द पॉइंट एट हायर हाइट टू द पॉइंट एट लोअर हाइट, फ्रॉम द पॉइंट एट हायर हाइट टू द पॉइंट एट लोअर हाइट। इतना नोट डाउन करो, मतलब नोट डाउन नहीं, लिखना नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं ये सब, ये अपन समझा रहे हैं कि लोग, ताकि देखो फिर से बोला, लर्न करना नहीं है, समझना जरूरी है। जितना अच्छे से समझ के करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा, क्यों फ्लो हो रहा, तो वो अगर समझ में आ गया तो चैप्टर इजी हो जाएगा। ठीक है, फील करके करो, फील होना चाहिए कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आना चाहिए। देखो यहां पे पेशेंट की बॉडी से पैकेट की तरफ जाएगा, यहां पैकेट से पेशेंट की बॉडी की तरफ जाएगा, तो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कराना है ये हाइट के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। पेशेंट बदल गया, मेरी ड्राइंग खराब है, जैसे बना रहा वैसे ही समझने की कोशिश कर लो, वही पेशेंट हो गया, चद्दर है, चलो ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखो। अच्छा, यहां पे भी देखो फ्लो कंट्रोल करना जरूरी है। जब सलाइन चढ़ा देना तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाती, ऐसा नहीं कि पूरा खोल दिया, पेशेंट फ्लो भी कंट्रोल करना पड़ता, उसी तरह करंट भी कंट्रोल करेंगे अपन, कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगा। तो यहाँ नॉब रहता जिससे आप वो फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। डैम में भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग चाहें, डैम है, पानी स्टोर करके रखा है यहाँ पे, इधर अभी कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रिजर्वायर में स्टोर करके रखा है, तो अभी यहाँ मॉलिक्यूल्स है रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो ये हायर हाइट पे है और ये लोअर पे है। तो जब डैम का कोई गेट ओपन करेंगे तो पानी इधर से इधर फ्लो होगा, फ्रॉम द पॉइंट एट हायर हाइट टू द पॉइंट एट लोअर हाइट, यहाँ से स्लोप से इधर, ठीक है। गए होंगे ना अभी बारिश के सीजन में अपर वर्धा डैम देखने, तो याद रखो रिजर्वायर थोड़ा सा हाइट पे रहता पानी उसमें, और जब आप दरवाजा खोलेंगे तो यहाँ से स्लोप से नीचे आएगा पानी, तो ये लोअर हाइट पे है, पानी की हाइट ज्यादा है, तो जब यहाँ से पानी आप रिलीज करेंगे तो फ्लो रहेगा फ्रॉम द पॉइंट एट हायर हाइट टू द पॉइंट एट लोअर हाइट, हाइट का डिफरेंस यहाँ पे भी है देखो,
तो अगर आपको पानी फ्लो कराना है तो हाइट का डिफरेंस होना जरूरी है, बिना उस डिफरेंस के पानी फ्लो नहीं हो सकता। तो ये भी एग्जांपल याद रखो। और फ्लो को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया नॉर्म रहता है, अपन फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी गेट कितना खोलना है, 1 मीटर खोलना है, 2 मीटर खोलना है या पूरा खोलना है, उससे आप वो फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बाढ़ आ गई तो वो फ्लो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, डेंजरस हो जाएगा फिर। तो याद रखो, लिक्विड फ्लो कराना है तो हाइट का डिफरेंस चाहिए, एक पॉइंट चाहिए हायर हाइट पे और एक पॉइंट चाहिए लोअर हाइट पे। और हमेशा याद रखना वाटर फ्लो या लिक्विड फ्लो होगा फ्रॉम द पॉइंट विच इज एट हायर हाइट टू द पॉइंट विच इज एट लोअर हाइट। ठीक है, ये समझ में आया ना? देख लो एक बार, फिर याद रखना है, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने की कोशिश करो, बस समझ के करो, मेन वही है, लॉन्ग टर्म याद रखना चाहिए। क्योंकि अभी मान लो अभी तो तुम लोग की 11th में एडमिशन ही नहीं हुई है, अब तुम लोग की 11th में एडमिशन हो गई, समझो जनवरी से कॉलेज चालू हुआ, तो एक साल वो पूरा याद रखना है, ये फिर उसका अगला साल भी पूरा याद रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं तुम लोग एग्जाम देंगे। तो 2 साल ये सब चीजें याद रखनी है, लर्न करेंगे तो नहीं होगा, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, फील करो। फिजिक्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे इजी सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथ्स से भी। मैंने पहले ही बताया, बच्चे बचपन से मैथ्स 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 के पीछे लगे रहते, घर वाले बोलते मैथ्स कर ले मैथ्स कर ले, तो आदत रहती मैथ्स की। फिजिक्स था भी नहीं इतना, न्यूमेरिकल्स भी इतने ज्यादा नहीं थे, तो ठीक है रट्टा मार के काम चल गया। अब रट्टा मार के काम नहीं चलेगा। अगर किसी से भी पूछेंगे, आपके जो सीनियर होंगे, अगर आप लोगों के घर में होंगे कोई या आजू बाजू में होंगे जिनका 11th 12th हो चुका है या अभी 12th में होंगे, सबसे हार्ड सब्जेक्ट फिजिक्स ही लगता होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो वो तो अपन लेंगे है, न्यूमेरिकल्स तभी आएंगे जब पूरी थ्योरी अच्छे से क्लीन होगी, सारे फॉर्मूले मालूम होंगे, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम होंगे, तो ही आप लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। तो थ्योरी अच्छे से करो, डेरिवेशन जो जो हो रहे हैं, मैं होमवर्क पूरा बहुत सारे लोग भेज भी देते, तो वो आप लोगों को डेरिवेशन लिख के देखने पड़ेंगे एक बार। और ऐसा नहीं है कि 11th का है छोड़ दिए, 11th के कॉन्सेप्ट 12th में काम आने वाले हैं। भले ही आपको सिर्फ स्टेट बोर्ड भी देना है तो भी 12th में 11th के कॉन्सेप्ट काम आएंगे, और कॉम्पिटिटिव देना है तो फिर तो पूरा याद रखना पड़ेगा 2 साल। ठीक है, अरे यार बॉटल ही हटा दी, चलो बॉटल वापस से बनाते हैं। बॉटल का काम, ये समझो बॉटल, इसमें अपन ने लिक्विड यहां तक भर दिया, फिर से बता रहा, याद रखना लिक्विड फ्लो होता जब आप उसको क्या देंगे, हाइट का डिफरेंस। तो एक पर्टिकुलर हाइट से, जो पॉइंट हायर हाइट पे है, वहां से लोअर हाइट की तरफ हमेशा लिक्विड फ्लो होता, ध्यान रखना। ना एक और बॉटल बना लेते हैं, अब देखो, मान लो दोनों में एक जैसा लिक्विड भरा है, सेम हाइट सेम बॉटल सब कुछ सेम। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक पाइप से ज्वाइन करना, पाइप से ज्वाइन कर दिया, यस। अभी फ्लो होगा क्या, देखो ये ग्राउंड पे रखे हैं दोनों बॉटल्स, ठीक है, दिस इज बॉटल ए, दिस इज बॉटल बी, दोनों में लिक्विड की हाइट सेम है, फ्लो होगा क्या, सोचो। फ्लो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, हाइट में डिफरेंस होना चाहिए तभी लिक्विड फ्लो होगा। ऐसी अरेंजमेंट कहां देखने को मिलती, सोचो तो, कहीं तो देखे होंगे तुम लोगों ने ऐसी अरेंजमेंट, आपके घर पे या पड़ोसी के घर पे। कभी कभी कैसा रहता है कि एक टंकी में काम नहीं होता तो अपन 2 टैंक लगा लेते हैं, ये एक टैंक, ये दूसरा टैंक। आजकल तो टैंक ही लगाने लगे, सीमेंट की तो बनती नहीं,
समझो सिंटेक्स, ये भी सिंटेक्स, ठीक है, उनको यहाँ पे ऐसे पाइप से जोड़ देते। तो अपन जो पंप चला दे उसका पानी एक ही इसमें गिरता और फिर वो दूसरे इसमें भरते रहता अपने आप। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी पंप लगाओ और यहाँ पे भी लगाओ, ऐसा जरूरी नहीं। तो ये अरेंजमेंट आप लोगों को आपके ओवरहेड टैंक्स में देखने को मिल जाएगी अगर आपके यहाँ 2 टैंक होंगे कनेक्टेड एक दूसरे से तो, ठीक है। अब वाटर फ्लो या लिक्विड फ्लो नहीं होगा वहां पे, वाटर इसलिए बार बार क्योंकि वाटर यूज करते हैं अपन जनरली, तो वाटर फ्लो नहीं होगा या लिक्विड फ्लो नहीं होगा। अब अगर मान लो मैं हाइट में डिफरेंस क्रिएट कर दूं, तो अभी यहां अपन ने एक टैप लगा दिया, समझो अभी फ्लो रोका हुआ है अपन ने। अब देखो, अब हाइट में डिफरेंस है, डेफिनेटली है। अब मान लो मैं यहां से ओपन कर दूं, तो लिक्विड कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा बताओ? फिर से सोचो, मैंने पहले ही बताया लिक्विड फ्लो कैसे होता। लिक्विड फ्लो होगा अगर आप ऐसे स्लोप डालेंगे तो आप पानी यहां डालेंगे तो ऊपर जाएगा क्या? नहीं, आपको यहां पानी डालना पड़ेगा तो वो नीचे की तरफ आएगा। फ्रॉम द पॉइंट एट हायर हाइट टू द पॉइंट एट लोअर हाइट, हाइट का डिफरेंस होना चाहिए और फ्लो की डायरेक्शन याद रखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हायर हाइट पे है और ये लोअर हाइट पे है, तो डेफिनेटली फ्लो होगा ये वाली डायरेक्शन में, B to A। कब तक? ठीक है, कब तक होगा ऐसा? इसका पानी थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा और इसका पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। जब तक दोनों की हाइट वापस से सेम नहीं हो जाती तब तक पानी फ्लो होता रहेगा। एक बार दोनों की हाइट का लेवल सेम हो गया, पानी फ्लो फिर से बंद हो जाएगा। देखो समझ में आया? तो पानी फ्लो हुआ B से A तक, पर कब तक फ्लो हुआ? जब तक उनके हाइट में डिफरेंस था। फिर देखो, इसमें ज्यादा बताया था अपन ने हाइट और इसमें कम था, तो ये धीरे धीरे कम हो रहा, ये धीरे धीरे बढ़ रहा। जब दोनों की हाइट सेम हो गई फिर से हाइट का डिफरेंस खत्म, पानी फ्लो होना बंद। इसी को करंट के साथ कंपेयर करेंगे बाद में। हाँ देख लो, ये समझ में आया क्या? अब ध्यान दो क्या करेंगे। अब फिर से अगर मैं हाइट पे एक डिफरेंस तैयार कर दूं, इसमें थोड़ा पानी डाल के, समझो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ से थोड़ा सा और पानी डाल दिया, एक और डिफरेंस तैयार कर दिया, इसकी हाइट ज्यादा, फिर से पानी इधर से इधर फ्लो होगा, तो इसमें थोड़ा सा बढ़ेगा और इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पानी फ्लो होगा फिर से जब तक दोनों का हाइट सेम नहीं हो जाता। पर यार ये कब तक पानी डालते रहेंगे, कब तक ये करते रहेंगे, ठीक है। तो अपनी छोटा सा उसमें चेंज कर रहे हैं, ध्यान देना, समझ लेंगे क्या कर रहे हैं। हाइट पहले थोड़ी कम कर लेते हैं, फिर से देखो, ध्यान दो। तो अब इसमें लिक्विड ये हाइट तक है और इसमें लिक्विड थोड़ा ज्यादा हाइट तक है, तो वही फ्लो रहेगा फ्रॉम B to A, ठीक है, B to A। पर एक बार अपन फ्लो रोक देते, यहाँ पे समझो स्टॉप कर दिया अपन ने, तो अपने को पता है डायरेक्शन रहेगी, ये A है, B है, फ्लो की डायरेक्शन रहेगी B to A। पर कब तक? जब तक दोनों की हाइट सेम नहीं हो जाती। एक बार हाइट सेम हो गई, फ्लो बंद। अब अपन उसमें माइन्यूट सा चेंज कर रहे हैं, मैं यहां लगा रहा पंप, ध्यान दो, पंप लगा रहे हैं, एक मिनट दूसरे कलर का पंप, अब यहां लगा दिया अपन ने पंप, P for पंप। पंपर है ना, पानी खींच के चढ़ाने वाला, जो अपने घरों में रहते हैं, घर वाले बोलते हैं ना पंप चालू कर दे, मशीन चालू कर दे, पानी ऊपर चढ़ाना है, बस वही पंप, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहां से नॉब अपन ने ओपन कर दिया, तो अपन क्या करने वाले हैं, जैसे अभी हाइट का डिफरेंस इतना है, समझो एक बार पंप नहीं है तो ये लिक्विड कम होते जाएगा, ये लिक्विड ज्यादा होते जाएगा। लिक्विड फ्लो कब तक रहेगा? जब तक हाइट सेम नहीं हो जाती। अब मैंने पंप लगा दिया, वो यहां से लिक्विड लेगा इस कंटेनर में से और इधर पास करते जाएगा वापस। तो अब देखो ध्यान देना, हाइट का डिफरेंस है, जैसे मैं यहां से ऑन करूंगा लिक्विड इधर जाएगा, इधर।
अब उतना ही लिक्विड अगर मैं वापस उसमें से खींच के इधर पहुंचा दूं तो ये हाइट का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। देखो मेरी बात समझना, पहले ये पंप इमेजिन मत करो, तो ये हाइट का डिफरेंस है दोनों में इतना, ठीक है। तो लिक्विड इधर से इधर फ्लो होगा, ठीक है। ये फ्लो की डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन दिया था, A to B, यहां बता रहे हैं। तो लिक्विड इधर फ्लो होगा, इधर का लिक्विड बढ़ेगा, इधर का लिक्विड कम हो जाएगा। कब तक, जब तक दोनों की हाइट सेम नहीं हो जाती, फ्लो चलेगा। बट अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन एक पंप लगा दिया जो इधर का लिक्विड खींचेगा और वापस इसमें पहुंचाते जाएगा। तो जितना लिक्विड इधर से इधर आया उतना वापस ये उधर पहुंचा देगा, यानी ये हाइट का डिफरेंस फिक्स रहेगा, यानी हमेशा फ्लो इधर होता रहेगा, फिर ये पंप उधर खींच के बचा हुआ लिक्विड जितना उधर से इधर आ रहा उतना वापस इधर पहुंचा देगा। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, यानी ये कंटिन्यूअस फ्लो शुरू हो गया। पर सबसे मेन जरूरी था यहाँ पे हाइट का डिफरेंस क्रिएट करना। अगर हाइट का डिफरेंस नहीं होता तो इधर का फ्लो शुरू होगा क्या, नहीं, फिर इधर की फ्लो कोई काम का नहीं, ठीक है। यानी अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक बॉटल, ये दूसरी बॉटल, इसमें फिक्स है, इसमें भी लिक्विड फिक्स है। अब मैं यहां पे पंप लगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर से लिक्विड लेके पहले इधर पहुंचाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हाइट इंक्रीज होगी, तब जाके फ्लो इधर शुरू होगा। तो हाइट का डिफरेंस मेंटेन करने का काम कौन करेगा, पंप, ठीक है। तो अपन पंप का सिलेक्शन ऐसा करेंगे कि वो हाइट का डिफरेंस उतना उनका मेंटेन रहे। तो ये फ्लो अब कंटिन्यूअसली शुरू हो चुका है, कंटिन्यूअसली शुरू हो चुका है, देख लो एक बार। तो इधर हाइट ज्यादा है, इधर हाइट कम है, लिक्विड इधर से इधर फ्लो होगा, जितना लिक्विड इधर आएगा उतना पंप वापस खींच के उधर पहुंचा देगा, यानी ये हाइट का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा और फ्लो चलता रहेगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर। जैसे घरों में वो इलेक्ट्रिक फाउंटेन आते हैं ना आजकल, फाउंटेन में से पानी बाहर गिरता कंटेनर में से, वो वापस फाउंटेन में अंदर भेज देते, फिर वो नीचे गिरता, फिर वो अंदर भेज देते, मशीन मोटर, तो वैसे ही चलता है। ये फाउंटेन में से पानी निकल रहा, वही पानी यहाँ जो जमा हो रहा वही फाउंटेन वापस से ऊपर भेज देते, तो ये साइकिल चलते रहते हैं, बस सेम साइकिल यहाँ चल रही है। तो अब इसको करंट के साथ कैसे कंपेयर करेंगे वो देखते हैं। डायग्राम सामने रखते हैं, देखिए। तो हाइट का डिफरेंस मेंटेन करेगा अभी फिलहाल अपनी ये डायग्राम में पंप, यानी अगर पंप नहीं होता तो लिक्विड इधर से इधर फ्लो होगा, कब तक, जब तक दोनों की हाइट सेम नहीं हो जाती। पर अब क्या हो रहा, जितना लिक्विड इधर से इधर फ्लो के जा रहा, पंप वापस उधर से खींच के इधर पहुंचा रहा, तो ये हाइट का डिफरेंस मेंटेन रहेगा। हाइट का डिफरेंस मेंटेन है तो इधर से इधर फ्लो चलता रहेगा, फ्लो चलता रहेगा, कंटिन्यूअस फ्लो चलता रहेगा। अब इसको इलेक्ट्रिक करंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान देना, कितना देख लो मेरे एक बार। तो अब आपने अपन इलेक्ट्रिक करंट, तो अपन लेंगे कंडक्टर्स, सबसे मेन कंडक्टर के एग्जांपल बताओ। कंडक्टर्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो सबसे बेस्ट जो है वो है सिल्वर, बट अपन सिल्वर के वायर घर में यूज नहीं कर सकते, चोरी हो जाएंगे, और इतना महंगा है सिल्वर के वायर कैसे बनाएंगे, तो अपन उससे थोड़ा चीप कॉपर यूज करते हैं, और उससे थोड़ा कम है बट इट इज अ गुड कंडक्टर। तो सिल्वर से थोड़ा कम है, तो बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर। सेकेंड नंबर है समझो अपना कॉपर का, तो अपन कॉपर वायर यूज करते हैं घरों में। तो सपोज दिस इज अ वायर, वायर का एक पीस है, कोई इतनी मोटी वायर नहीं रहती, थोड़ा एनलार्ज करके बता रहा है उसको। तो अब कंडक्टर और इंसुलेटर में आप लोगों ने फर्क पड़ा होगा, वो भी बताएंगे। तो ये कंडक्टर के बना लेते पहले। तो देखो किसी भी चीज में, जैसे ये कंडक्टर है समझो आयरन का है या कॉपर का है, कॉपर ले लेते Cu, तो उसमें एटम्स है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद है ना, केमिस्ट्री में हुआ होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। तो कंडक्टर में क्या होता,
ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे आर लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। कंडक्टर में याद रखो, कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले वो समझते कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले नहीं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन है दे आर लूजली बाउंडेड, अटैच नहीं है ज्यादा एनर्जी से न्यूक्लियस के साथ। उसको आप थोड़ी भी एनर्जी देंगे तो वो फ्री हो जाएंगे, तो रूम टेम्परेचर में उनको थोड़ी बहुत हीट एनर्जी मिल जाती तो वो फ्री हो जाते, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है, अब वो कहीं पे भी कंडक्टर में घूम सकता, ये रहा वो इलेक्ट्रॉन, अब वो कहीं पे भी मूव हो सकता इधर। अब ऐसा एक एटम नहीं है, उसमें बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और हर इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहा। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना हो ही चुका है, तो पता है इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, आ गए चार्जेस में फ्री चार्ज आ गए, इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे। सेम डायग्राम मैंने पानी की बोतल के लिए बनाया था कि जब बोतल में पानी स्टोर करके रखेंगे तो सभी मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे देखो सभी इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर है पर वो रैंडम डायरेक्शन में है, तो फ्लो इन एनी वन डायरेक्शन इज जीरो, फ्लो इन एनी वन डायरेक्शन इज जीरो, ठीक है। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो होंगे, जैसे पानी जब एक डायरेक्शन में फ्लो होगा तो उसको अपन वाटर फ्लो बोलते हैं, उसी तरह जब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव होंगे तो उसको बोलेंगे करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। ये फ्लो ऑफ वाटर था, ये है फ्लो ऑफ चार्ज एंड दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये बेटा देखिए अभी फ्लो जीरो है, अपन क्या करेंगे किसी तरह यहाँ एक, जैसे यहाँ हाइट का डिफरेंस तैयार किए थे वैसे यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस तैयार करना पड़ेगा, या पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद रखो ज्यादा चार्ज कम चार्ज यानी पोटेंशियल दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ समझो मैंने कर दिया निगेटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ लगा दिया पॉजिटिव, तो ये लोअर पोटेंशियल हो गया, ये हायर पोटेंशियल हो गया, यानी ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर, जैसे ये हायर हाइट पे था और ये लोअर हाइट पे था, उसी तरह ये पॉइंट हो गया लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल बाद में डिटेल में लेंगे अपन इसी चैप्टर में, सिर्फ एक बार करंट फ्लो समझ लो, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव, ठीक है। अभी अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, क्या पढ़ा था उसमें अपन ने, लाइक चार्जेस, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है समझिए, बाकी मिटा दिए फिर से बनाएंगे, ये निगेटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज, तो ये उसको रिपेल करेगा, ये उसको अट्रैक्ट, यानी इधर से इधर वाली डायरेक्शन आ गई, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी वही डायरेक्शन में जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन वही, ये भी इलेक्ट्रॉन वही, ये भी इलेक्ट्रॉन वही, ये भी इलेक्ट्रॉन वही, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, अब सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, कब तक, जब तक यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। एक बार पोटेंशियल सेम हो गया तो फ्लो ऑफ चार्ज बंद हो जाएगा, जैसे एक बार हाइट सेम हो गई तो फ्लो ऑफ वाटर बंद हो जाएगा, उसी तरह एक बार यहाँ का, अभी तो डिफरेंस तैयार कर दिया अपन ने, पर अगर डिफरेंस खत्म हो गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें समझा रहा हूं। तो अगर एक डिफरेंस जो तैयार किया है वो खत्म हो गया तो चार्ज एक डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहे वो बंद हो जाएंगे। तो चार्ज तभी तक एक डायरेक्शन में फ्लो होंगे, कब तक, जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस है, या तो इससे या ऐसे, पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल में अगर डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं होंगे। पहली केस में जब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं था तो पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं था, मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव हो रहे थे, पर जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आ गए, यानी क्या फ्लो हो रहा, करंट, यानी फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब मान लो मेरे को ये फ्लो कंटिन्यू रखना है, जैसे यहां कंटिन्यू रखने के लिए पंप लगाया, तो यहां कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग लगाएंगे, याद है, सेल और बैटरी भी बोल सकते, दो तीन सेल एक साथ में लगाएंगे तो बैटरी, सिंगल लगाया है तो सेल, तो ये नेगेटिव टर्मिनल याद है ना, ये और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वैसे ही बताया था पहले, तो सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव
निगेटिव से पॉजिटिव ही क्यों बताया, डायरेक्शन समझ में आ रहा ना, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट। अब ये सेल, जैसे ये पंप क्या कर रहा था, हाइट का डिफरेंस मेंटेन रखेगा तो पानी इधर फ्लो होता रहेगा, उसी तरह ये यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन रखेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू रहेगा कंटिन्यूअसली ऐसे। अगर ये पंप बंद कर दूं, ठीक है, तो जब तक दोनों की हाइट सेम नहीं हो जाती तब तक लिक्विड फ्लो होगा, फिर बंद हो जाएगा फ्लो। उसी तरह जैसे ही आप बैटरी हटाएंगे, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हट जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो एक डायरेक्शन में मूव हो रहे थे वो वापस रैंडम डायरेक्शन में मूव होने लग जाएंगे। तो यहाँ पंप क्या कर रहा है, पानी का फ्लो मेंटेन कर रहा है। उसी तरह यहाँ सेल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन कर रहा है। वही सेल है जिसने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तैयार किया है और वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा। जैसे पंप यहाँ हाइट के डिफरेंस को मेंटेन रखेगा, उसी तरह सेल यहाँ पे पोटेंशियल के डिफरेंस को मेंटेन करेगा। तो पंप एनर्जी सप्लाई कर रहा, उसी तरह सेल भी एनर्जी सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहेंगे। तो यहाँ पे पंप हाइट का डिफरेंस तैयार कर रहा, उसी तरह यहाँ सेल पोटेंशियल का डिफरेंस तैयार करेगा। पोटेंशियल का डिफरेंस समझा था, और अच्छे से समझाएंगे पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है वो भी देखते हैं। तो याद रखो, निगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल। अब ध्यान रखो, घर में आप लोग ड्राई सेल यूज करते होंगे, पेंसिल सेल घर में, घड़ी में, रिमोट में सेल, तो उसमें लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। इस सेल पे लिखा है 1.5 वोल्ट, सिंगल सेल लगाया समझो। तो यानी इस और इस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 1.5 वोल्ट, ठीक है। जैसे इस और इस हाइट में डिफरेंस है, वैसे ही है। तो ये इन दो पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस मेंटेन करेगा, 1.5 वोल्ट। जैसे ये पंप ये हाइट मेंटेन कर रहा है, उसी तरह ये सेल इतना पोटेंशियल, जस्ट एग्जांपल बता रहा, बैटरी 6 वोल्ट की रही तो कितना पोटेंशियल मेंटेन करेंगे इन दोनों के बीच में, 6 वोल्ट कंटिन्यूअसली मेंटेन करेंगे। अगर एक सेल है 1.5 तो 1.5 का, अपने मोबाइल चार्जर की बैटरी रहती 5 वोल्ट तो 6 वोल्ट, तो अपन जब चार्जिंग के लिए सॉकेट में लगाते तो वो बैटरी चार्ज होती। तो बैटरी अपने मोबाइल के अक्रॉस 5 वोल्ट का कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रखेगी ताकि करंट फ्लो होता रहे और अपना मोबाइल चलता रहे। जब बैटरी खत्म हो जाएगी, समझो बैटरी अपन होता है बहुत दिन यूज किए या मोबाइल बहुत दिन यूज किए, बैटरी चली गई, बैटरी चली गई मतलब इसके अंदर की एनर्जी खत्म हो गई, केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, इलेक्ट्रॉन फिर से अपने रैंडम मोशन में आ जाएगा, कोई एक डायरेक्शन में फ्लो खत्म हो गया, सब अपने अपने रैंडम डायरेक्शन में आ जाएंगे। फोन बंद, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट फ्लो नहीं होगा, फोन बंद हो जाएगा। तो जैसे याद रखो यहाँ पंप हाइट का डिफरेंस मेंटेन कर रहा, वैसे यहाँ पे कंडक्टर के अक्रॉस सेल एक कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन करेगा। घर में फैन चला रहे, अपन सॉकेट यूज कर रहे हैं फैन का, तो घर में जो आता है 220 वोल्ट, तो वो उसके अक्रॉस मेंटेन रहेगा, तभी उसमें से करंट फ्लो के वो चलता रहेगा। तो डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी है, तभी करंट फ्लो होगा। तो यहाँ हाइट का डिफरेंस मेंटेन करेंगे तो पानी फ्लो रहा, यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन करेंगे तो चार्ज फ्लो होंगे, ठीक है। और समझा था अच्छे से, ये वापस से लेंगे अपन, ये डायग्राम के साथ कंपैरिजन समझ में आ गया तो फिर ये अच्छे से समझ में आएगा कि सेल क्या काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे पंप पानी की हाइट का डिफरेंस मेंटेन करेगा, वैसे ही वहां पे सेल एनर्जी सप्लाई करेगा और वो डिफरेंस पोटेंशियल का मेंटेन करेगा, ठीक है, ताकि करंट फ्लो होता रहे। जैसे यहाँ पानी फ्लो होता रहे वैसे वहां करंट फ्लो होता है। एक बार देखो फिर समझाता हूँ, ये बेसिक है, समझ में आना चाहिए। देखो पोटेंशियल का डिफरेंस समझने की कोशिश करना, फिर सबका ध्यान दो। सपोज मेरे पास एक स्फीयर है और ये एक और स्फीयर है, आइडेंटिकल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चार्जेस में, इस पे 1 2 3 4, किस पे चार्ज ज्यादा है, ए वाले स्फीयर पे ज्यादा है या बी वाले स्फीयर पे ज्यादा है, सोचो, ठीक है। किस पे चार्ज ज्यादा है, ए वाले पे, तो इसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल। जिस पे चार्ज ज्यादा है वो हायर पोटेंशियल पे, ये है लोअर पोटेंशियल। देखो समझ में आ गया पोटेंशियल का मीनिंग, समझ चार्ज, ठीक है।
अब मान लो इसको मैं एक वायर से ज्वाइन कर दूं, ये मैंने वायर से उसको ज्वाइन कर दिया, तो अब इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज फ्लो होंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे पानी फ्लो होता है फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट, वैसे ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो होंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज के बारे में बाद में बताऊंगा, तभी पॉजिटिव चार्ज के बारे में समझ लो। तो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये मूव होंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो होंगे देखते हैं। अभी टोटल चार्ज देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इधर से चार्ज फ्लो होके इधर आ गए, दो चार्ज समझो, इधर कितने हो गए 3 और 3 6, इधर कितने 3 और 3 6। अब दोनों पे चार्ज क्या हो गए, सेम। अब ये और ये सेम पोटेंशियल पे हो गए, ये भी सेम पोटेंशियल, ये भी सेम पोटेंशियल। अब चार्ज का फ्लो जो ये डायरेक्शन में था वो बंद, खत्म। तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते याद रखो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी समझाए कब तक फ्लो होंगे, जब तक दोनों बॉडी पे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जो चार्ज स्टोर कर रहे हैं ना, दैट इज पोटेंशियल, ध्यान रखो। तो यहाँ ज्यादा चार्ज थे हायर पोटेंशियल, यहाँ कम चार्ज था लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे उसको। तो उन दोनों में डिफरेंस था, तो चार्ज फ्लो हो गए। अब डिफरेंस खत्म हो गया, चार्ज फ्लो होना बंद हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ एक सेल लगा दूं, जैसे यहाँ बताया था कि पानी फ्लो हो रहा था जब तक हाइट सेम नहीं हो जाती, पर अपन एक पंप लगा दिया, तो अपन यहाँ सेल लगा दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ ये सेल इसको पॉजिटिव चार्ज देता जाएगा, फिर वो इधर फ्लो होंगे दो चार्ज, आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। पर जैसे ही दो चार्ज इधर जाएंगे, अभी देखो दो इस पे आ गए, इसकी वजह से, बैटरी की वजह से, इधर कितने 3, इधर 3 6, इधर कितने हो गए 8, ठीक है। अब दो चार्ज इधर से इधर चले गए, पर जैसे ही इधर से इधर दो चार्ज गए, इधर फिर से बैटरी ने दो चार्ज दे दिए, यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दो चार्ज का मेंटेन रखेगा ये सेल, तो चार्ज अब फ्लो होते रहेंगे जैसे वहां पानी फ्लो रहा। तो इसी तरह करंट फ्लो होता, ध्यान। तो चार्ज का फ्लो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चार्ज का फ्लो हो रहा, तो दैट इज कॉल्ड करंट। अभी और लेंगे उसको कि पॉजिटिव चार्ज भी करंट कंस्टिट्यूट करते हैं और नेगेटिव भी, तो दोनों देखेंगे। फिर से देखो, ठीक है। तो अभी कितने हो गए, देखो 3 3 6 7 8, यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सेम है। अब बैटरी फिर इसको दो सप्लाई करेगी, फिर ये हायर पे है, फिर इधर दो जाएंगे, इधर कम हो गए दो, तो बैटरी दो इधर सप्लाई करती है, और ये फ्लो करंट का चलता है, चार्ज फ्लो होते रहे। देखो, तो चार्ज फ्लो सिर्फ नेगेटिव की वजह से नहीं रहता, याद रखो। नहीं तो बोलेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो करंट कंस्टिट्यूट हो रहा, नहीं। एग्जांपल बता रहा, अभी देखेंगे, ये एक बार ध्यान से देख लो। तो ये आप लोगों को समझ में आया, चार्ज फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। एक बार ये बैटरी फिर से हटा देते, फिर से देख लो एक बार, फिर से बता देता। तो याद रखो, करंट हमेशा सिर्फ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो रहे उसकी वजह से भी नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होता। अभी बताएंगे थोड़ा डिटेल में। तो अभी यहाँ है फिर से 4, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ सेल अभी अपन ने कनेक्ट नहीं किया है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहाँ ज्यादा चार्ज है, यहाँ कम चार्ज है। चार्ज तो अभी अपने को पता ही है, तो याद रखो इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। जैसे यहाँ पानी ज्यादा है तो ये हायर पोटेंशियल पे है, यहाँ पानी कम है तो ये लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे तो हाइट का डिफरेंस देखना, यहाँ हाइट ज्यादा है पानी की इसलिए हायर पोटेंशियल पे, यहाँ पानी की हाइट कम है इसलिए लोअर पोटेंशियल पे। यहाँ चार्ज ज्यादा है तो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ना ज्वाइन कर दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 2 3 4 टोटल 12 है। तो जब तक 6 6 नहीं हो जाता है, क्योंकि आइडेंटिकल है, तो अब इधर भी 6 चार्ज है, इधर भी 6 चार्ज है, सेम हो गए, तो अब चार्ज इधर से इधर फ्लो होना बंद हो जाएगा। बट क्यों बंद हुआ, क्योंकि डिफरेंस खत्म हो गया। जैसे वहां पंप लगाया वैसे यहाँ अपन सेल लगेंगे। तो अब मान लो सेल क्या करेगा, यहाँ फिर से दो चार्ज दे देगा, फिर से डिफरेंस तैयार हो गया,
तो जैसे ही वो दो चार्ज उधर जाएंगे फिर से ये दो चार्ज इधर ऐड करते जाएंगे, तो जितने चार्ज उधर फ्लो होंगे उतने ये चार्ज यहाँ पे ऐड करते जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा और चार्ज फ्लो शुरू रहेगा, जैसे वहां चार्ज फ्लो शुरू है। ठीक है, तो फिर से एक बार कंडक्टर का बता था, अब ये डायग्राम निकाल, तो याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, जैसे पानी फ्लो होने के लिए क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं है, हाइट का फर्क होना चाहिए। जैसे ये है, यहाँ क्वांटिटी मैटर करेगी पर इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, ध्यान देना। यहाँ पे पानी है और ये नीचे बड़ा कंटेनर है, यहाँ ज्यादा पानी है। अब इसको अगर पाइप से ज्वाइन कर दूं यहां से, तो पानी इधर से इधर नहीं जाएगा, यहां से इधर ही जाएगा। ये हायर हाइट पे है ग्राउंड से और ये लोअर हाइट पे, तो ये पानी इसमें से इसमें फ्लो होगा। कब तक? जब तक पानी पूरा जीरो नहीं हो जाता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइट पे, ये लोअर हाइट पे। पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, जब तक पानी खत्म पोटेंशियल डिफरेंस खत्म। ठीक है, तो अगर यहाँ से जैसे अभी ये डायग्राम बना, तो उसके ग्राउंड में अपनी टंकी है, पंप लगा दो तो हायर टंकी पे पानी पहुंचता रहेगा और नीचे फ्लो शुरू रहेगा। और ये याद रखो, तो फिर से एक बार बता देता हूं। अब देखो फिर से, कंडक्टर्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर से बता रहा कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से? कंडक्टर में। कंडक्टर में कहां से आए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके, ये पूरा एटम से या मॉलिक्यूल से बना हुआ है। समझो आयरन का रॉड है तो आयरन ले लिया, ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट है, जितने भी होंगे उसके, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और ये इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और कंडक्टर में क्या होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है। लूजली बाउंडेड होने की वजह से वो आराम से फ्री हो जाएगा। अब वो फ्री हो गया मतलब वहां से निकल गया, तो यहां से निकल गया। अब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं है, मतलब वो गोल घूमने वाला नहीं है। अब वो फ्री हो चुका है, तो वो रैंडमली पूरे इसमें गोल घूमेंगे ऐसे, तो सॉरी गोल घूमेंगे ना, रैंडमली मूव होंगे पूरे कंडक्टर में। और एक नहीं है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन और एरो बता रहे हैं मतलब उसकी डायरेक्शन किधर जा रहा है। तो नेट फ्लो इन एनी वन डायरेक्शन इज जीरो, यानी चार्ज एक डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहे। तो याद रखो, जो वाटर है जब वो फ्लो होता तो रिवर करंट बोलते हैं या वाटर करंट बोलते हैं उसको। ये सुना होगा ना, रिवर करंट, वाटर करंट। तो उसको करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पानी सारा एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा। अगर इन चार्ज को एक डायरेक्शन में फ्लो करा दूं तो क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक करंट। बट अभी फ्लो जीरो है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रही है। पर कैसे मूव हो रहे हैं? रैंडम डायरेक्शन में, कोई एक फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहे। तो नेट फ्लो इन एनी वन डायरेक्शन इज जीरो। बट अब अपन इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, यानी क्या लगाएंगे? एक सेल। तो यहां आ गया समझो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर। तो हायर लोअर भूल जाओ एक बार, नेगेटिव पॉजिटिव ही याद रखो। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस से बनाएंगे। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें भी कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, फ्लो शुरू, सभी एक ही डायरेक्शन में आ गए। नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, तो अब सभी एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, मतलब ऑल द चार्जेस आर मूविंग इन वन डायरेक्शन। यहां इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगा, तो दैट इज कॉल्ड करंट। तो करंट याद रखना फ्लो ऑफ चार्ज है। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। एक और एग्जांपल बताता हूं, वो भी देखो। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये वाटर है सपोज, प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब घर में जो पीने के लिए यूज करते हैं वो प्योर वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर। प्योर वाटर मतलब अभी फिलहाल डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब जिसमें सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं। तो अगर मैं इसमें दो रॉड डाल दूं, एक ये रॉड और एक ये रॉड, और इसको सेल कनेक्ट कर दूं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उसमें करंट फ्लो करने के लिए कोई फ्री
चार्ज नहीं है। बट अगर मैं सॉल्ट सोल्यूशन ले लूं, 3 इडियट्स देखा होगा ना, सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस वही लिया है। तो अपन ने लिया है NaCl, सॉल्ट डाल दिया उसमें। तो जैसे ही आप पानी में उसको डिसॉल्व करेंगे, Na प्लस सेपरेट, Cl माइनस सेपरेट, ठीक है। तो डायग्राम थोड़ी पॉइंट बना देते हैं। तो अब अपन सॉल्ट वाटर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? सॉल्ट वाटर, प्योर वाटर नहीं। ध्यान रखना, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ध्यान रखो। पर घर वाला जो वाटर है वो प्योर वाटर, पीने के लिए प्योर है, पर इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से प्योर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से जब मैं बोलूं प्योर वाटर, तो समझना डिस्टिल्ड वाटर जिसमें कोई सॉल्ट्स नहीं है, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। पर अपन जो घर में पानी यूज करते, प्योर वाटर पीने के लिए प्योर है, पर उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स है, ठीक है। तो इसमें भी सॉल्ट है, NaCl, 2 रॉड है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, मतलब ये हायर और ये लोअर पोटेंशियल। अब ध्यान से देखना, तो जैसे ही अपन ने पानी में सॉल्ट डिसॉल्व किया, Na प्लस Cl माइनस सेपरेट होगा। अब ध्यान से देखना, Na प्लस जो है पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल रिपेल करेगा और निगेटिव वाला रॉड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो Na प्लस एक डायरेक्शन में जा रहा है। अब Cl माइनस देखना, ऐसे एक मॉलिक्यूल बताया पर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है। अब जो Cl माइनस है उस पे निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव प्लेट उसको रिपेल करेंगी और पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करेंगी। तो यहां जो करंट फ्लो हो रहा था वो सिर्फ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा था कंडक्टर्स में, काइनेटिक कंडक्टर्स में। पर जब आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे, और भी बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं, पर अपन ने NaCl लिया है, तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव ऐसे सेपरेट हो जाता है आयोनिक बॉन्ड में। Na प्लस Cl माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझाया था। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन ने वो एक्सेप्ट किया, तो क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, उसमें निगेटिव, सोडियम ने डोनेट किया, उसमें पॉजिटिव, पर वो दोनों साथ में है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बट जैसे ही पानी में डिसॉल्व करेंगे, Na प्लस Cl माइनस अलग हो गए। अब देखो, ये बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्टेड है, ये देखो, तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये निगेटिव प्लेट हो गई, यानी ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे। तो यहां पे चार्ज फ्लो हो रहे हैं, सोडियम इधर जाएंगे, क्लोरीन इधर जाएंगे। क्यों उधर जा रहे हैं फिर से समझ लेना एक बार, देखो फिर से बता रहे हैं कि डायरेक्शन ऐसी ही क्यों लिए होगी, फिर से समझना। तो पानी में जैसे आप सोडियम क्लोराइड NaCl डालेंगे, तो Na प्लस Cl माइनस सेपरेट, ठीक है। अब बीच में यहां पे है समझो Na प्लस, ये पॉजिटिव प्लेट, इस पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में पड़ा है, ये रिपेल करेगा और ये उस निगेटिव प्लेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये रिएक्शन पूरी डिटेल में नहीं देख रहे, पर ये ध्यान रखना। ना Cl माइनस है, अब उसकी डायरेक्शन देखना, ये निगेटिव उसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो उसकी डायरेक्शन ये रही इधर और इसकी इधर, ठीक है। देखो, तो यहां पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों की वजह से करंट फ्लो होगा, जबकि यहां सिर्फ निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होगा कंडक्टर्स में। देखिए, तो जरूरी नहीं है कि निगेटिव चार्ज की वजह से ही करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी करंट फ्लो हो सकता है, ध्यान रखो। तो अपन ये चैप्टर में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के सेल भी आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में, तो वहां आप लोग पढ़ेंगे। तो अब चैप्टर का पूरा नाम है इलेक्ट्रिक करंट, कहीं देते हैं उसको, यही है, यहां लिख रहे थ्रू कंडक्टर। ये चैप्टर की हेडिंग कंप्लीट हो गई, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, यानी अपन ये लॉजिक पढ़ने वाले हैं वो नहीं, ठीक है। और याद रखना,
पॉजिटिव चार्ज हमेशा जाता हायर टू लोअर, जैसे अपना पानी कैसे जाता हायर टू लोअर, वैसे पॉजिटिव चार्ज भी हमेशा फ्लो होता फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। हाइट नहीं, हाइट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पानी के साथ कंपैरिजन बताया था, याद रखना। निगेटिव चार्ज, निगेटिव मैं उल्टा काम करूंगा, ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो पॉजिटिव आयन है वो हमेशा हायर इलेक्ट्रिक लेवल से लोअर इलेक्ट्रिक लेवल या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ध्यान दो, ये रहा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देखो ये याद रखना। बट नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये हायर है, ये लोअर है, तो जा कौन सी डायरेक्शन में रहा, लोअर टू हायर। बट अपना कॉन्सेप्ट बिगड़ गया, पानी हायर हाइट से लोअर हाइट पे फ्लो होता तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज, अरे नेगेटिव है ना, अपने को नेगेटिव ही बनाएगा, उल्टा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, समझ में आ रहा? फिर से देखो, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है, दो प्लेट डाले इसमें, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो पॉजिटिव चार्ज अपना बराबर जा रहा बेचारा, जो अपना लॉजिक है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जो जो दो स्फीयर बनाए थे उसमें भी वैसे ही बराबर फ्लो हो रहा था। पर नेगेटिव चार्ज उल्टा जा रहा, देखो लोअर टू हायर, तो ये उल्टा जा रहा है, लोअर टू हायर जा रहा, देख लो। पर याद रखो बताया कैसे था, नेगेटिव रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे ये, इसीलिए अपन डायरेक्शन देते समय हायर टू लोअर ही देते, इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। फिल इन द ब्लैंक में याद रखना, इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, या कन्वेंशनल करंट के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ध्यान रखो, ठीक है। अपन अपना लॉजिक इसमें दिखा रहे हैं कि कन्वेंशनल करंट जाएगा फ्रॉम हायर टू लोअर, बट इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे फ्रॉम लोअर टू हायर, ये ध्यान रखो, लर्न करने को नहीं बोल रहा। फिर से देखो, ये नेगेटिव है, लोअर हायर भूल जाओ एक बार, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो गए, नेगेटिव है लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव है हायर पोटेंशियल। पर ये नेगेटिव देखो, ये नेगेटिव, यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये डायरेक्शन। बट याद रखो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा देते फ्रॉम हायर टू लोअर, तो डायग्राम बनाते समय डायरेक्शन यही देंगे, हायर टू लोअर, क्योंकि अपना लॉजिक वही है, वाटर कैसे फ्लो होता फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो होता फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट नेगेटिव चार्ज उल्टा जाता लोअर टू हायर, इसीलिए अपन कन्वेंशनल करंट देते हैं यहाँ पे ये डायरेक्शन। जबकि यहाँ तो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे अपन यहाँ पे, कि करंट अगर किसी ने पूछा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, तो यही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा, अपन ऐसा दिखाएंगे, नेगेटिव चार्ज वाले की डायरेक्शन नहीं देते। तो करंट ये है पॉजिटिव चार्ज वाला, इसीलिए यहाँ पे भी करंट दिखाते समय कन्वेंशनल करंट दिखाते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये थोड़ा ध्यान रखो। तो ये अब अपने को डिटेल में नहीं है, बस अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, ये वापस एक बार बता दूंगा वहां पे, और फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो याद रखो करंट फ्लो हो रहा मतलब चार्ज फ्लो हो रहे हैं, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये आयंस है यहाँ पे चार्ज कंडक्टर के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता, पर अपन थ्रू द कंडक्टर कंसीडर करने वाले हैं ये पूरे चैप्टर में। तो थ्रू द कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहां से आए? कंडक्टर के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड रहते, आराम से फ्री हो जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, कहीं पे भी घूम सकते। बट जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव होंगे और क्या बनाएंगे? करंट। पर डायरेक्शन देते समय पॉजिटिव टू नेगेटिव देना, कन्वेंशनल करंट। अगर यहाँ किसी ने डायरेक्शन बोला तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव जा रहा उसी डायरेक्शन में करंट है ऐसा बोलेंगे, नेगेटिव अपोजिट, बराबर वही देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू, बेसिक है, समझना बेटा इसको। फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट द करंट, तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो कंडक्टर के अंदर खाली इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में अगर करंट पास कर रहे होंगे तो आयंस रहेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए तो यहाँ आयंस की वजह से करंट फ्लो हो रहा और यहाँ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। पर अब पूरे चैप्टर में यही है, ये नहीं है अपने को।
पर यहाँ अगर किसी ने अंदर करंट की डायरेक्शन देने के लिए बोला तो जो पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है वही डायरेक्शन करंट की रहेगी, नेगेटिव चार्ज वाली नहीं। तो ये है करंट की डायरेक्शन।